अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम देख रहे थे HTML के बारे में, HTML के एलिमेंट्स के बारे में हम देख रहे थे। आज हम इसको शुरू करने जा रहा है। HTML के चंद जो है ना वो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा अहमियत वाले जो है ना वो अहम एलिमेंट्स है, उसको हम देखेंगे आज। उसमें जो है ना पहला एलिमेंट जो है ना उसका HTML टैग्स के बारे में तो मैंने बताया, हेड टैग, द बॉडी टैग, द वगैरह। इसके बाद सबसे जो अहम वो है ना वो बटन का। आप किसी भी चीज़ के लिए बटन बना रहे हैं तो आप बटन टैग इस्तेमाल कर सकते हो, BUTT। बटन आप लिखोगे तो फ़ौरन आपके पास बटन आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग बटन आ गया। आप बटन लिखोगे तो आ गया आपके पास ये बटन। अब इस बटन में आप लिख रहे हो मतलब बटन, तो एक बटन हो गया आपका। ये आप किसी भी जगह पर ये इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसको सेव करके देख सकता हूँ। ये हमारे पास एक बटन बना हुआ है। मैं तो इसको पहले मरतबा इसको ख़त्म करता हूँ। ये पाकिस्तान में लिखा है पहले से। तो अब ये जो बटन है ना, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह किसी फार्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस बटन को। तो आप इसी तरह ये बटन बनाओगे तो इस बटन के साइज़ वगैरह, विड्थ और हाइट को चेंज करने के लिए फिर आपको CSS में जाना पड़ेगा। वो CSS का काम है, स्टाइल का काम है। तो वैसे प्योर खालिस बटन बनाना वो HTML से आप इस तरह बटन टैग इस्तेमाल करके आप बटन बना सकते हो। फिर यहाँ पर आप बटन को क्लास वगैरह देना ताकि आप चीज़ इस्तेमाल कर सको। तो एक बटन हो गया। बटन में आगे हम पढ़ेंगे CSS में, हम CSS शुरू करेंगे तो इस बटन को डिज़ाइन करना और इसमें जो है ना चीज़ ऐड करना, खूबसूरत बनाना, स्टाइल देना, इसको डिज़ाइन करना, वो आगे हम देखेंगे। तो एक बटन हो गया आपका। अब हम देखेंगे कि इसको मैं कमेंट करता हूँ ताकि आप बाद में देख सको। ये बटन टैग था। आगे हम एक टैग देखेंगे, लिंक टैग, जो कि एंकर टैग कहते हैं लोग अक्सर इसको, एंकर। आप इस तरह ए टाइप करके आप लिखोगे, इंटर करोगे, इंटर दबा के आपके पास एंकर टैग आ जाएगा। एंकर टैग में जो है ना सिर्फ ए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो इसमें क्लोजिंग टैग में, और इसके अंदर जो है एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है। एट्रीब्यूट मैंने बताया था एट्रीब्यूट के बारे में, जो किसी भी टैग के अंदर, किसी भी ओपनिंग टैग के अंदर किसी वर्ड्स को इस्तेमाल करना, मतलब किसी चीज़ को इस्तेमाल करना उस एलिमेंट्स के पोजीशन या उसके बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, वो एंकर टैग होता है। तो मैंने यहाँ पर href इस्तेमाल किया है, जो कि यहाँ पर इस एक जो है ना बैकग्राउंड को चेंज करता है। इसको एक लिंक, इसको इसमें एक लिंक को ऐड करता है, जो दबाने वक्त आप किसी और पेज में जाओगे, किसी और जगह जाओगे। तो मैं यहाँ पर देता हूँ, मैं वैसे गूगल लेता हूँ। तो ये मैंने एक बनाया, एंकर टैग बनाया, मतलब ये है कि गूगल वर्ड्स में इसको दिया है और यहाँ पर गूगल लिंक में भी मैंने गूगल लिखा है। मतलब जब मैं दबाऊंगा तो गूगल में जाऊंगा, लेकिन असल में जाऊंगा तो नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वो नहीं है, मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर आपके पास गूगल आया हुआ है, आप दबाओगे तो इस तरह आपका आएगा, लेकिन मेरे पास लिंक नहीं, इस वजह से कनेक्ट गेट टू लीडर और इंटरनेट भी मेरे पास नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर आप दबाओगे तो आपके किसी और पेज में जाओगे। इसको एंकर टैग कहते हैं। एंकर टैग में HTML में ये होता है कि आप दबाते वक्त किसी और पेज में जाओगे। एंकर टैग में आप लिंक को ऐड कर सकते हो, कोई भी लिंक हो, किसी भी ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, किसी भी चीज़ का लिंक हो, आप उसमें ऐड कर सकते हो और जाते वक्त, दबाते वक्त आप किसी और पेज में जाओगे। तो ये एक एंकर टैग हो गया, बटन होगा, एंकर टैग होगा। इसके बाद हम देखेंगे तस्वीर को ऐड करने के लिए। तस्वीर हम कैसे ऐड करेंगे HTML में, और इसी तरह वीडियो के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम। तो मैं यहाँ पर एक तस्वीर ऐड करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर तस्वीर है R1 JPG। ये तस्वीर मेरे पास पड़ी है। तस्वीर का जो एलिमेंट है वो टैग हम इस्तेमाल करेंगे IMG लिख कर इंटर प्रेस कर, आपके पास तस्वीर की जो है ना सारा वो आ जाएगा। IMG में सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं हुआ था। IMG में आपके पास एट्रीब्यूट सोर्स होता है, अल्ट होता है। सोर्स में आपके पास तस्वीर का जो भी सोर्स है आप उसमें ऐड करोगे। तस्वीर का सोर्स यहाँ पर मेरे पास जो है ना R है, और इसके बाद 1
डॉट, हाँ ये मेरे पास आया है, यहाँ पर खुद दे रहे हैं मुझे, मैं इस पर क्लिक करके मेरे पास तस्वीर आ गई। तो आल्ट का मतलब जो है ना वो, अगर ये आपका तस्वीर वो लोड ना हो जाए तो आल्ट में जो है आप क्या दिखाना चाह रहे हैं वहाँ पर, तो वो जो है ना वो होता है, लेकिन हम कुछ नहीं दिखाना चाह रहे, इस वजह तस्वीर यहाँ पर आएगी। यहाँ पर हम हमारी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। तो तस्वीर जो इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर सिर्फ ओपनिंग टैग इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हो IMG आखिर तक एक टैग है, ओपनिंग टैग है, यहाँ पर स्लैश भी नहीं है और क्लोजिंग टैग के लिए। और IMG तस्वीर में, इमेज में आपके पास एट्रीब्यूट तो होते हैं, सोर्स तो लाजमी होता है, क्योंकि तस्वीर का जो सोर्स होता है, यहाँ पर जो तस्वीर का नेम होता है वो आप इस SRC में आप ऐड करोगे। और दूसरा जो एट्रीब्यूट है अल्ट वाला, ये वैसे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना अहमियत नहीं है इसमें का। तो ये एक तस्वीर बना, मतलब तस्वीर को ऐड करने के लिए HTML में आपको IMG सोर्स, ये जो सामने आपको दिख रहे ओपनिंग टैग, यह इस्तेमाल करोगे, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो एक दो हो गए, आगे हम जाएंगे एक और टैग के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट टैग के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा इसके जो है ना काम भी है इसमें। इनपुट टैग, इसमें एट्रीब्यूट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, INPUT, इनपुट लिख कर आप सामने आपको दिख रहा है, इनपुट पर दबाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब मैं टाइप टेक्स्ट करता हूँ मैं। अब यहाँ पर जो है ना इनपुट मतलब आप लिख रहे हो, आप इसमें लिखो, क्या लिखो, टाइप टाइप जो किस किस्म का वो इनपुट है, आप इसमें क्या लिखना चाह रहे हो, टेक्स्ट आप किस टेक्स्ट को लिखना चाह रहे हो इसमें। और इसी तरह इनपुट टेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर एक इनपुट बना हुआ है जो खाली, इसमें क्या लिखना चाह रहे हो आप टेक्स्ट मतलब ख़त लिखना चाह रहे हो, जो आप ऐड करना चाहते हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसी तरह अब ये इनपुट, अब जो है ना इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए जाते टाइप के, हम टाइप के इस्तेमाल करेंगे और टाइप के बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट है। अब मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट इस्तेमाल किया, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ इनपुट टाइप पासवर्ड में इस्तेमाल करता हूँ, ये पासवर्ड मेरे पास आया भी है, पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड। अब यहाँ पर जो मैं प्लेस होल्डर भी देता हूँ, PLA प्लेस होल्डर पासवर्ड, मैंने क्या लिखा, पासवर्ड। यहाँ पर प्लेस होल्डर जो है ना वो इनपुट के अंदर आप क्या दिखाना चाह रहे हो, मतलब वहाँ पर आप अनाउंस कर रहे हो कि आप पासवर्ड लिखो, तो अनाउंस करने के लिए, लोगों को मुतल्ला करने के लिए आप ये लफ्ज़ वहाँ पर दिखाना चाह रहे हो। और वहाँ पर वैसे लिखना क्या है लोगों को, वो किस्म जो टाइप जो है ना वो पासवर्ड का होगा। तो ये इसका भी जो है ना ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग नहीं होता। इनपुट स्लैश के बगैर इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो। तो मैं जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक तो ये कि बॉर्डर के अंदर आपके पास एक खाली जगह बना हुआ है टेक्स्ट लिखने के लिए, ख़त लिखने के लिए, और इसमें आपने टाइप दिया था पासवर्ड। अब यहाँ पर जो मैं लिखूँगा वो दिखेगा नहीं, मतलब वो पासवर्ड है, वो कोड है, वो किसी को दिखेगा नहीं। देखिए आपको दिख रहा है छुपा हुआ, मतलब डाट में आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको देखना भी हो तो यहाँ पर दबा के आप देख सकते हो, तो ये पासवर्ड बना। और यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे कि पासवर्ड, यहाँ पर जो पासवर्ड दिख रहा है ना मुझे, तो लो कलर में, तो ये मैंने जो प्लेस होल्डर दिया था ना, वहाँ पर प्लेस होल्डर की बरकत से ये पासवर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये पासवर्ड मुझे बता रहे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड लिखूँ, तो मैं पासवर्ड लिखूँगा और पासवर्ड दिखेगा भी नहीं। तो ये पासवर्ड का कमाल है, प्लेस होल्डर जो है ना वो उसके अंदर वो करता है। तो इसी तरह मैं यहाँ पर टाइप दूसरा चेंज करूँगा, बटन डालूँगा और यहाँ पर मैं इसको बटन कर दूँगा या लॉग इन कर दूँगा। तो लॉग इन करके इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो लॉग इन करके यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या मसला है इसका। मैं वापस जाता हूँ, इनपुट टाइप बटन प्लेस होल्डर लॉगिन, प्लेस होल्डर लॉगिन मैंने डाला है, लेकिन ये वहाँ पर वैल्यू डालना पड़ेगा, बटन में आपको वैल्यू डालना पड़ेगा, क्योंकि बटन में हम तो कोई चीज़ उससे क्लाइंट से लिखवा नहीं रही है, हम तो चाह रहे हैं कि वहाँ पर बटन का नाम दिखे, सिर्फ वहाँ पर कोई लिखे नहीं, सिर्फ बटन पर दबाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर वैल्यू डालना पड़ेगा, वैल्यू में आपको वहाँ पर दिखता है कि आप ये काम करो, लेकिन दबा के करो, बटन को दबा के करो। तो हमें लॉगिन दिख रहा है। अब यहाँ पर तो आप लिख नहीं सकते हैं, और ये बटन है, बटन को आप सिर्फ दबा सकते हो कि दबा कर आप फार्म को सबमिट करो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये लॉगिन को यहाँ दिखाने के लिए वैल्यू इस्तेमाल किया जाता है बटन में या सबमिट में।
यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ बटन को यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ फॉर्म को। अब फॉर्म को फुल करके सबमिट करोगे ना तो सबमिट फिल योर लॉगिन, तो यहाँ पर भी बटन की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये लॉगिन बना, कोई चेंज नहीं हो इसमें क्योंकि सबमिट भी तो एक बटन ही है। इसी तरह मैं इसको चेंज करता हूँ नंबर में। अब मैं टाइप नंबर का करता हूँ। अब टाइप नंबर का हो गया तो अब मैं सिर्फ नंबर ही लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ और नहीं लिख सकता। अब आपको दिख रहा है मैं यहाँ पर ये वर्ड्स लिखूंगा, वर्ड मुझे नहीं लिख रहा है मेरे। अब मैं एक दो लिख रहा हूँ, नंबर्स लिख रहा हूँ, न्यूमेरिक वर्ड्स तो ये लिख रहे हैं। तो न्यूमेरिक के दिखाने के लिए पासवर्ड में आप टाइप पासवर्ड नहीं, टाइप पासवर्ड लिखोगे, लेकिन आप किसी जगह फ़ोन नंबर ऐड करना चाह रहे हो वहाँ पर आप नंबर इस्तेमाल कर सकते हो ताकि लोग गलत चीज़ ऐड ना करें। इसी तरह आप इसको कर सकते हो ईमेल। ईमेल को ऐड करने के लिए आपको ये आपको दिख रहा है ईमेल दबाकर यहाँ पर जो है ना वैल्यू को ख़त्म करें ईमेल, और जो है ना प्लेस होल्डर को ईमेल में लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ। अब ईमेल को लिखने के लिए आपको टाइप ईमेल डालना पड़ेगा, प्लेस होल्डर ईमेल, वहाँ प्लेस होल्डर में ईमेल, प्लेस होल्डर में जो चीज़ आपको चाहिए वहाँ पर जिस चीज़ का मुतालबा कर रहे हो आप क्लाइंट से वहाँ पर वो दिखाना है, मतलब ईमेल, फ़ोन या नेम या पासवर्ड या जो भी चीज़ आप वहाँ पर से मुतालबा कर रहे हैं तो प्लेस होल्डर में वो, और यहाँ पर जो भी चीज़ आपसे मुझसे मुतालबा कर रहे हो यहाँ पर टाइप में भी उसको ऐड करना पड़ता है, मतलब टाइप पासवर्ड, टाइप टेक्स्ट, टाइप नंबर, टाइप ईमेल वगैरह इसी तरह। तो यहाँ पर जो है ना ईमेल मुझे दिख रहा है। अब ये ईमेल यहाँ पर जो है ना मुझे वो कर रहा है कि आप ऐड करें किसी ईमेल को, तो मैं ईमेल को ऐड नहीं करना चाह रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ। तो मैंने दिखाया आपको। इसी तरह पासवर्ड, ईमेल और नेम, अगर मैं नेम यहाँ पर वो ऐड करूँ तो मुझे नेम जो है ना वो आ रहा होगा। यहाँ पर रिक्वायर्ड वर्ड आता है, रिक्वायर्ड ये लफ्ज़ आता है रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर लिखोगे आखिर में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैंने यहाँ पर टाइप लिखता हूँ मैं टाइप में लिखता हूँ ईमेल, टाइप मैंने ईमेल डाला है तो उसको मैं कॉपी करके इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको नेम करता हूँ, इसको नेम करता हूँ। यहाँ पर मेरा नेम है, दूसरा जो है ना ईमेल है। तो इसका मतलब ये रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि आप पहले को फिल करे बगैर आप दूसरे को फिल नहीं कर सकते और फॉर्म को सबमिट भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है वैसे मेरे पास ये सबमिट नहीं है, मैं सबमिट बटन भी बनाता हूँ। सबमिट कहाँ है, इनपुट, इनपुट सबमिट, ये सबमिट मेरे पास आया हुआ है। यहाँ पर इनपुट सबमिट बटन वीडियो मैं इसको करता हूँ लॉगिन। लॉगिन क्या लिखा मैंने, लॉगिन में करता हूँ। तो अब ये दोनों रिक्वायर्ड है, मतलब इसकी दोनों रिक्वायर्ड ज़रूरी है। आप एक को फिल करके दूसरा लॉगिन नहीं कर सकते हैं। दोनों को फिल करके बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको दिख रहा है आप में। अब मैं अगर यहाँ पर बताऊँ मैं ऐड करूँ, नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, रिक्वायर्ड बताइए नहीं आ रही, क्या मसला है इसका। हाँ हमने इसको फॉर्म ऐड नहीं किया, आपको इसको फॉर्म ऐड करना पड़ेगा वगैरह, मतलब बाद में हम इसको देखेंगे जब हम फॉर्म बनाएंगे, जो एडवांस में जाएंगे। ये तो बेसिक चीज़ है, एडवांस जब जाएंगे तो फॉर्म में बंद करके इसको फिर लॉगिन करना पड़ता है, रिक्वायर्ड को उस वक्त डालना पड़ता है ताकि आपको वो इतला दे दे कि आप खाली चीज़ नहीं भेज सकते। तो हम बात कर रहे थे इन चीज़ों के, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और जो है ना इनपुट के बारे में पढ़ रहे थे। तो इनपुट के बारे में मैं अब बता रहा हूँ कि इसकी ये चीज़ें हैं। अब मैं सबको तो नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। बटन में बताया चेक बक्स में बताया है कलर्स, आप कलर्स ऐड करना चाह रहे हो कि वहाँ पर ज़्यादा कलर दिखा रहा हूँ। डेट, आप डेट को वहाँ पर दिखाना चाह रहे हो, डेट टाइम दिखाना चाह रहे हो, डेट टाइम लोकल जो दिखाना चाह रहे हो। ईमेल के बारे में बताया था फाइल, आप किसी भी फाइल को ऐड करना चाह रहे हो तो आप उस वक्त फ़ाइल यहाँ पर टाइप में फ़ाइल लिख कर उस वक्त आप वहाँ पर जो है ना क्लाइंट फ़ाइल पर क्लिक करेगा, फ़ाइल को अपलोड करेगा। हाइड आप किस को हाइड करना चाह रहे हो, इमेज को ऐड कर सकते हो, मंथ को, नंबर को, पासवर्ड, ऑडियो, रेंज रीसेट करना चाह रहे हो, आप किसी कोड को किसी फार्म को रीसेट करना चाह रहे हो तो आप इस तरह इसमें
सर्च को भी ऐड करना कर सकते हो। सबमिट टेक्स्ट टाइम यूआरएल को भी ऐड करना कर सकते हो वीक। और सर्च को मिसाल मैं करता हूँ, सर्च अक्सर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सर्च SEARC सर्च ही इसको मैं ख़त्म करता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं जाता हूँ मेरे पास यहाँ पर सर्च ही रहा है। सर्च लिख कर आप इंटर क्लिक करोगे, आपका सर्च हो जाएगा, मतलब जब आपके पास कुछ वहाँ पर वो हो। ठीक है, तो एक सर्च होगा। इसी तरह इनपुट जो मैंने दिखाया आपको, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल की जाती है जो ना बेसिक HTML इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करना चाहता। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। इसी तरह ये मैंने इनपुट के बारे में बताया था। ग्रुपिंग एलिमेंट मतलब कंटेनिंग के बारे में बता रहा हूँ। किसी चीज़ को कंटेन करने के लिए आप कंटेनर बना रहे हो, मतलब उसमें ज़्यादा चीज़ ऐड करने के लिए। तो डिव मैंने बताया, डिव के बारे में। डिव एक कंटेनर के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ ऐड कर सकते हो। तस्वीर मतलब यहाँ पर मैं इनपुट भी डालता हूँ। टेक्स्ट मैंने बताया था, यहाँ पर आईडी को छोड़ दो। प्लेस होल्डर को मैं डालता हूँ गेम्स। और इसी तरह पीटे को मैं ऐड कर चाहूँगा वहाँ पर दिस इज़ पैराग्राफ एलिमेंट। और इसी तरह आप किसी तस्वीर को भी ऐड करना चाह रहे हो तो IMG जो है ना वो तो ये तस्वीर। अभी 3 चीज़ें मैंने डिव में ऐड किए हैं। अब यहाँ पर मैं इसको क्लास दूंगा कंटेनर को क्लास करने छोड़ दूंगा, इसी से का काम आगे देखेंगे हम। तो मैंने 3 एलिमेंट ऐड किए। इनपुट मैंने ऐड किया प्लेस होल्डर गेम्स जो कि पीटेक दिस इज पैराग्राफ एलिमेंट्स, और इमेज तस्वीर मैंने ऐड किया। यहाँ ये कंटेनर बना, ये जो है ना ये पेरेंट है डिव और इस जो है चाइल्ड है, मतलब ये कंटेनर बना। अब हम इसको देखेंगे। इसका काम CSS के साथ है। आप CSS की जो है ना सारी तरतीब से दिख रहे 1 2 3 गेम्स है, फिर दिस पैराग्राफ और ये पिक्चर है, इमेज है। और ये काम CSS का इसके साथ इसका जो ताल्लुक है वो CSS के साथ है। ये बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। इंसान को अक्सर इसमें जो है बहुत बड़ी गलती होती है इंसान को। ये कंटेनर और इसके जो है ना अंदर चाइल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं ये चीज़ें। तो ये अब गौर से देखो, कंटेनर और इसके अंदर जो चाइल्ड एट्रीब्यूट है मतलब एलिमेंट्स है, उसको मतलब अच्छी तरीके से समझ लो। मैं कहाँ दे रहा हूँ, इसके बाद जो है ना आप देख रहे हो कि मैंने इस एलिमेंट कंटेनर के बारे में बताया था। अब लिस्ट जो कि मैं लिस्ट के बारे में मैंने बताया पहले से, अंडर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट और जो है ना ऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर जो भी लिस्ट थे, आप कितनी लिस्ट ऐड करना चाह रहे हो, वही लिंकिंग पेज के बारे में बताना चाह रहा था मैं। वो लिंकिंग पेज के बारे में आगे बताऊंगा जब मैं एडर बनाऊंगा। एडर में जो है ना उसकी ज़रूरत होती है, इस वजह से मैं एडर में बनाऊंगा। अब फार्म में क्रिएटिंग फार्म को क्रिएट करने के लिए आप एलिमेंट कर सकते हो FORM फार्म, और यहाँ पर क्लिक करके एक्शन को छोड़ दो, एक एट्रीब्यूट। इसका काम आगे किसी और चीज़ के साथ है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अपनी फार्म ऐड किया। अब यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। मतलब आप फार्म का इस्तेमाल करना चाह रहे हो, फार्म का तो फार्म के बारे में बताया था। फार्म एक कंटेनर है, मतलब आप लॉगिन पेज बनाना चाह रहे हो, लॉगिन फार्म बनाना चाह रहे हो, तो उसके अंदर आप कुछ चीज़ लिखोगे कि आपको नंबर चाहिए, आपको ईमेल चाहिए, आपको फलान चीज़ चाहिए। इसके बाद जो है ना आप क्या करोगे, आप सबमिट करोगे। तो ये सब चीज़ें फार्म के अंदर ये आएंगी। मैं इनपुट डालता हूँ, इनपुट मैं यहाँ पर टेक्स्ट नहीं छोड़ देता हूँ, प्लेस होल्डर नेम, ये इनपुट में दूसरा डालता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर जो है ना वो करता हूँ, क्या करता हूँ, ईमेल। यहाँ पर भी मैं ईमेल करता हूँ जो कि मैंने पहले बताया था आपको। और इसके बाद मैं जाता हूँ इनपुट में करता हूँ पासवर्ड,
पासवर्ड करता हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं प्लेस होल्डर पासवर्ड करता हूँ। पासवर्ड करता हूँ, मैंने इसका स्पेलिंग गलत लिखा है। तो ये पासवर्ड, यहाँ पर 3 चीज़ें मेरे पास आ गई और चौथे नंबर पर मैं जो ऐड करना चाह रहा हूँ वो इनपुट सबमिट करता हूँ। वैल्यू जो है ना लॉगिन करता हूँ, जो कि मैंने एक फॉर्म पेज बनाया और मैंने इसमें 4 चीज़ें ऐड की। नेम चाहिए मुझे, ईमेल चाहिए क्लाइंट का, पासवर्ड चाहिए और लॉगिन चाहिए, ताकि वो मेरे डेटा तक, मेरे जो है ना उस चीज़ तक पहुँच जाए, डेटा तक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ईमेल नंबर, ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो और लॉगिन, आप लॉगिन करोगे ना, सब ऐड करके आप लॉगिन करोगे। तो मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड भी डालता हूँ, मैंने जो समझाया था आपको। ये आ गया। अब मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ, जो कि यहाँ पर प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मैंने बताया रिक्वायर्ड आपको मुतल्लक आता है, आपका पेज जो है ना वो रिलोड तो हो जाता है लेकिन सबमिट नहीं होता कंप्लीट तौर पर। आपको मुतल्लक करते कि भाई अपना फार्म फिल करके आप सबमिट करके आप इसको भेज दे आगे। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, यहाँ पर जो है ना नहीं देता हूँ, खाली यहाँ पर अभी मुझे यहाँ पर अलार्म करा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। यहाँ पर मैं भी मिसाल के तौर पर मैं इस तरह करता हूँ कि एक डाट का मैंने वैसे कुछ लिखा, यहाँ पर मैं पासवर्ड नहीं डालता हूँ, तो यहाँ पर मुझे अलार्म करे फीस फिल आउट दिस फील्ड। तो ये CSS के इस्तेमाल के बगैर मैं इस तरह दिखा रहा हूँ, इस वजह से अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, आप इसको सिर्फ समझ लें। CSS में फिर इसको जो है ना वो खेलना इसके साथ बहुत आसान हो जाएगा आपका। तो रिक्वायर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया वो इस इत्तला के लिए, अलार्म करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया था, कि मुझे अलार्म करे कि भाई आप अपना फार्म फिल करें। तो ये एक फार्म होगा, ये आपका एक फार्म हो गया, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ एक और चीज़ की तरफ, जो है ना वो लेबल्स को छोड़ दो। किसी फार्म को लेबल्स के साथ बनाना उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि HTML5 में जो है ना 5 वर्जन में जो है ना वो उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे, कि वो अब प्लेस होल्डर डाल के आप उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये तो एक फार्म हो गया। मैंने एक पहले मरतबा बताया था शुरू में हेडर के बारे में, कि आप हेडर लिखकर आप इसमें हेडर बना सकते हो, जिसके यहाँ पर आपको एक हेडर नज़र आ रहा है, फाइल एडिट सिलेक्शन व्यू गोरन HTML, दो एक ये हेडर बना। और नीचे जो आपको एक दिख रहा है यहाँ पर लाइन स्पेस UTF CRL F और HTML वगैरह, ये एक फुटर बना। तो हेडर के बाद हम फुटर भी इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं, फुटर लिखकर फुटर के अंदर ये एक फुटर बना, तो इसके अंदर जो भी डेटा आपका आता है, ये वर्ड जो आते हैं ये सब आप फुटर के अंदर ही ऐड कर सकते हो। फिर किसी भी पैराग्राफ के में जो भी चीज़ डिव के ज़रिए से आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम जाएंगे, कुछ और ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो ज़रूरी है। डिटेल्स के बारे में हम देखेंगे, डिटेल्स यहाँ पर मैं देता हूँ गेम्स में करता हूँ, इस पेन से मैं डालता हूँ गेम्स, इसी तरह स्पेन से मैं डालता हूँ जो ना यहाँ पर वीडियो। तो वीडियो को मैंने पता नहीं क्या ऐड किया वीडियो के अंदर, इसको ख़त्म करता हूँ मैं। इसको मैं वीडियो कर दिया। अब मैं जाता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो एक डिटेल मेरे पास बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास गेम्स आया है और इसी तरह वीडियो आया है। अब ये दोनों एक ही जगह पर मेरे पास दिख रहे हैं, वो इस वजह से कि ये मैंने दोनों स्पेन टैग है जो कि अनब्लॉक टैग से, मतलब इनलाइन टैग जो एलिमेंट्स है दोनों, इस वजह से एक लाइन में ही दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पर तो ये मतलब ये एक डिटेल लिस्ट बना, डिटेल्स मतलब डिटेल जो कि मैंने वहाँ पर दिखाया आपको, डिटेल्स यहाँ पर भी आपको दिख रहा है डिटेल्स। तो ये एक डिटेल बना। मैं आगे जाता हूँ, इसी तरह आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना यहाँ पर लिख सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा डेटा जो है ना उसको ऐड कर सकते हो। सेलेक्ट को यहाँ पर एट्रीब्यूट को मैं ख़त्म कर देता हूँ।
मैं सिलेक्ट को लेकर ये क्या किया मैंने, इसको मैं कर देता हूँ। तो सिलेक्ट को मैंने किया। अब इसको ऑप्शन के ज़रिए से इसके अंदर ऑप्शन लिखो कि आपके पास डेटा आता जाएगा। ऑप्शन मैं यहाँ पर करता हूँ, अब वैल्यू को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये इस ट्रिब्यूट को मैं ऑप्शन में जो है ना वो पाकिस्तान लिखता हूँ, पाकिस्तान। इसी ऑप्शन को मैं कॉपी करके समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा, 2 3। अब यहाँ पर मैं इसको अलग-अलग नाम देता हूँ। यहाँ पर मैं इंडिया करता हूँ, यहाँ पर मैं जो है ना USA करता हूँ, यहाँ पर मैं चाइना करता हूँ। तो मेरे पास ये आ गया। ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर मैंने 3 डेटा जो है ना वो जमा किया है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्यों नहीं दिख रहा। हाँ ये आ गया। तो ये एक आपके पास मतलब एक लिस्ट बना। आप लिस्ट का कुछ भी नाम दे सकते हो, अगर मैं देना चाहूँ भी तो वहाँ पर मैं किसी और एलिमेंट से नाम से मैं दे सकता हूँ ऑप्शन ग्रुप से। तो ये आपके पास मैं देता हूँ आपस पर, यहाँ पर मैं इसको देता हूँ प्लेस होल्डर। में क्या करता हूँ, प्लेस होल्डर को छोड़ दो, वैल्यू को मैं करता हूँ वैल्यू मैं करता हूँ कंट्री में करता हूँ। अब कंट्री मतलब अब मैंने एक फार्म बनाया, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि उसमें कंट्री मुझे दिखे। क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है। खैर ये वहाँ इस वैल्यू से नहीं आ रहा, किसी और वर्ड से आ रहा है, आगे हम देखेंगे। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। वैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ भी आ सकता है। अब यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या मसला है। खैर आगे हम देखेंगे। इसी तरह मैंने एक लिस्ट बताया कि आप इस तरह मुख्तलिफ डेटा को क्लाइंट से मुतालबा कर सकते हो कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ रहते हो। इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, यूएसए में, चाइना में, आप कहाँ से रहते हो। अपना मुल्क भी सिलेक्ट करके फिर मुझे फार्म में भेज दें। तो ये फार्म में भी, ये मिसल फार्म के अंदर भी आप ये सेलेक्ट जो है ऑप्शन आप दे सकते हो किसी कंट्री को वो करने के लिए वगैरह, जो भी कहीं पर भी आप ये मुतालबा कर सकते हो सेलेक्ट के बारे में। तो इसी तरह एक किसी और चीज़ के बारे में इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं एलिमेंट से जो हम पढ़ेंगे। और प्रोग्रेस एक एलिमेंट आता है प्रोग्रेस। अब ये बेसिक का मैं एचटीएमएल बता रहा हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको देखो, क्योंकि प्रिपरेशन हो जाते हैं इंसान। प्रोग्रेस ये आ गया। गेम्स मैंने वैसे नाम दिया, पता नहीं अब वो आएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर गेम्स, लेकिन ये जो कि प्रोग्रेस है मतलब प्रोग्रेस जो है ना वो एक मुसलसल जारी उसको के मतलब बताना चाह रहे वो। और गेम्स को जो है ना यहाँ पर मतलब कुछ फीसद भी हैं, आपको दिख रहा है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद में ये एक प्रोग्रेस टैग आ गया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको टैग दिखाना चाह रहा हूँ कि ये टैग इस्तेमाल किए जाते हैं, ये टैग इस्तेमाल किए जाते हैं। टेबल के बारे में हमें अभी तक नहीं पढ़ा है, टेबल बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक, मैं अभी आता हूँ टेबल क्लिक करता हूँ। अब एक टेबल बना। अब आप इस टेबल में आपको कितना टेबल रा चाहिए और कितना जो टेबल डेटा चाहिए। TR में क्लिक करता हूँ, मुझे 1 TR आ गया। इसके अंदर मैं करता हूँ TD, मतलब मैं गेम्स करता हूँ इसके अंदर। अब दूसरा TR, इसके अंदर मैं TD करता हूँ। इसके अंदर मैं वीडियो को करता हूँ। तीसरा TR जो है ना, अब तीसरा TR को छोड़ दो। पहले TR में जो TD मैंने वो किया था, इसको मैं दूसरा डबल करता हूँ। गेम्स उस यहाँ पर मूवी, और इसी तरह इसमें भी मैं 2 ऐड करता हूँ कॉलम को। TD वीडियो मैंने पहले डाला था, अब मैं दूसरा TD डालता हूँ। ये मतलब ये एक टेबल बना। TR टेबल रा को कहते हैं कि आपके पास इस तरह रा कितने रा हैं। तो मैंने एक रा डाला था, दूसरा रा ये था। और टेबल डेटा, आपके पास कितने डेटा हैं। गेम्स मैंने डाला था, दूसरा टेबल डेटा मूवी मैंने डाला था। यहाँ पर एक वीडियो मैंने डाला था, दूसरा इमेज में डालता हूँ।
ये क्या हो रहा है, इमेज मैंने डाला। अब मैं आप लोग दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास गेम्स मूवी पहले जो टेबल रहा था, वो मैंने टेबल रहा में, पहले टेबल रहा में जो दो डेटा थे मेरे पास, गेम्स था, मूवी था, दूसरी में वीडियो और इमेज थे। तो इसको ये आपके पास टेबल बना, इसकी टेबल की जो बॉर्डर है वहाँ पर दिख तो नहीं रहे यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको दिखाना, अगर आपको दिखाना भी हो तो आप यहाँ पर फिर वो कर सकते हो कि मतलब स्टाइल में फिर आप ऐड कर सकते हो कि टेबल का बॉर्डर वगैरह क्या है, तो इसको स्टाइल में फिर आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह जो है ना, तो इसी तरह सीधे भी एक रॉ बना है, दूसरा भी रॉ है। तो और इसके अंदर गेम्स और मूवी ये एक टेबल डेटा है, और यहाँ पर भी एक गेम्स और वीडियो और इमेज ये टेबल डेटा है। तो इसको भी CSS में हम बहुत वजाहत के साथ पढ़ेंगे, वजाहत करेंगे इसका, क्योंकि ये बहुत अहम है। इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब भी हमारा एक HTML सिंपल सा बेसिक HTML हुआ, और इसमें हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी, इमेज थे, वीडियो और ऑडियो अभी तक हमने नहीं देखे। मैंने यहाँ पर अभी तक वीडियो इमेज तो हमने देखा, ऑडियो मैंने ऐड नहीं की, इस वजह से मैं ऐड करके फिर आपको बताऊँगा। थोड़ा आप सब्र करें, मैं यहाँ पर थोड़ा वो करता हूँ। इस पेज से अब जो HTML पर हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ें ऐड किए हुए CSS के या जावास्क्रिप्ट के, मैं 2-3 लिंक वहाँ पर रखे हुए हैं, उसको छोड़ दो। हमारा काम यहाँ किसी और चीज़ के साथ है। तो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ फ़ॉन्ट को, थोड़ा सही दिखे। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। पहले जो चीज़ हम देखेंगे उसको बी टैग इस्तेमाल करेंगे। बी टैग, BR टैग, ब्रेक लाइन, मतलब मैं बी टैग इस्तेमाल करता हूँ पैराग्राफ, मिसाल के तौर पर लॉरम डालता हूँ मैं 20। अब मैंने 20 लॉरम डाला है। अब ये तो एक लाइन में सर आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक लॉरम एप्सम से मैं आगे दूसरी लाइन में शुरू करूँ। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा BR टैग। ये BR टैग नहीं है, BR, आप यहाँ पर इस पर BR पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ गया BR। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ से पैराग्राफ टैग से जहाँ से शुरू हो रहा है ना, इससे और BR तक, इससे BR तक आपका जो टेक्स्ट है वो एक लाइन में होगा। BR के बाद दूसरा लाइन शुरू हो जाएगा आपका। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सेव करता हूँ उसको। ये BR ब्रेक लाइन, BR का मतलब है ब्रेक लाइन, लाइन को ब्रेक करता है, दूसरा लाइन शुरू करता है। पैराग्राफ को कहीं भी हो, पैराग्राफ में किसी भी जगह में इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपका लाइन ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर दिख रहे हैं लॉरम एप्सम यहाँ से ब्रेक हुआ, मतलब ये दूसरा लाइन शुरू हुआ, इस लाइन को तोड़ा, इसे ब्रेक किया, दूसरा लाइन शुरू किया। तो ये एक ब्रेक वो हो गया, क्या कहते हैं, एलिमेंट होगा, ब्रेक टेक्स्ट होगा, ये पैराग्राफ के अंदर हमने इस्तेमाल किया। इसके अलावा मैं वैसे अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें जो मैं पहले बताए थे आप उनको दोबारा बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ। मैंने बताया था हेड एलिमेंट्स को, हेड एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पर आपके पास आपकी लिंक्स ऐड होंगे, आपका टाइटल आएगा, आपका जो यहाँ पर मेटा डेटा आएगा, और आपकी मुख्तलिफ लिंक्स है, जावास्क्रिप्ट की लिंक है, बूटस्ट्रैप का या CSS का, कोई भी लिंक मैं यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर तो CSS के अलावा और ऐड कर सकते हो, CSS यहाँ पर ऐड किया जाएगा। या फ़ॉन्ट वैसे मैं कोई भी फ़ॉन्ट का वगैरह कर, तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह टाइटल के बारे में भी मैंने बताया था। टाइटल में यहाँ पर आपको जो अगर दिखेगा बाद में वही वो आपके पास होता है। टाइटल का मतलब यहाँ पर वेब पेज का टाइटल मतलब मुराद है कि वेब पेज के अंदर, टाइटल के अंदर जो होगा वो वेब पेज के टाइटल पर दिखेगा। इंटरनेट पर जाओगे तो उस टाइटल में जो ऊपर होता है ना वो आपको दिखता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये टाइटल है, मेन्यू, मैंने वहाँ पर टाइटल डाला है मेन्यू, तो यहाँ पर मुझे टाइटल वेब पेज का दिख रहा है, मेन्यू दिख रहा है। तो यहाँ पर टाइटल पर आपको जो दिखेगा वो आपका टाइटल होगा, आपके वेब पेज का टाइटल। और यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो आपका URL है, आपके पेज का URL लिंक है आपके पेज का। तो ये हो गया। और इसी तरह दूसरा मैंने बताया था हेडिंग टैग के बारे में कि हेडिंग 1 से 6 तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहाँ पर भी H1 डाल सकते हो, H2, H3, H4, H5, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। हेडिंग टैग्स के बारे में मैं वहाँ पर सही तरीके से बताया था, वहाँ देख सकते हो।
और इसी तरह हिमपेज टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया था। हिमपेज टेक्स्ट यहाँ पर दोबारा मैं बता रहा हूँ, बताया तो नहीं, तो खैर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ ही एम लिख कर आपको दबाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाकिस्तान। अब मैं हिमफेज मतलब वो जो आपका टेक्स्ट है उसको टेढ़ा कर देता है, दिखाता है, मतलब फिर अगर आपने उसको सही तरीके से दिखाता है तो ये इम्पेज टिक हो गया। इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि अक्सर पैराग्राफ्स में टेक्स्ट में ये इस्तेमाल किया जाता है। किसी लिंक्स को या किसी वर्ड्स को या किसी भी चीज़ को वाज़ेह तौर पर दिखाने के लिए आप ये वाला टैग इस्तेमाल करोगे। इसी तरह एक और टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग के बारे में मैंने बताया था, बोल्ड के बारे में मैंने बताया था, बहुत सी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, लिंक्स के बारे में ए टैग जो कि मैंने बताया था पहले, आपको याद होगा। इसी तरह कुछ और भी आते हैं जो कि इतने अहम नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ तक मैं चीज़ें बता रहा हूँ। हेडर फुटर के बारे में भी नहीं बताया था, वो इस वजह से मैंने ये चंद चीज़ें बताई आपको। चंद चीज़ तो नहीं, खैर ये बहुत बेसिक हो, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यूज़ है इसका, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा टैग तो है, एलिमेंट्स है, और भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम होता है उसका इस्तेमाल। और बहुत कम इस वजह से होता है कि वो ज़रूरत कम पड़ती है उसकी, जैसे कि मतलब के तौर पर कोड होता है, साइट होता है। इसी तरह इसके अलावा और बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। डिव टैग के बारे में शायद मैंने बताया होगा, आपको याद होगा कि ये डिव टैग जो है ना, ये एक कंटेनर टैग है। यहाँ पर इन्होंने तारीफ बताई है, टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स वी सराउंड द एलिमेंट्स विद डिव एंड डिव टैग्स। तो कहते हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स आप बहुत ज़्यादा ग्रुप मिसाल आप यहाँ पर अंदर कर सकते हो, डिव के अंदर एक कंटेनर बना सकते हो डिव को। तो ओपन और क्लोज टैग में आप इसके एलिमेंट मतलब ग्रुप का एलिमेंट्स का ग्रुप यहाँ पर जमा कर सकते हो, इसका ये मतलब है। तो मतलब मैंने बताया था वो कंटेनर है, एक कंटेनर के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है लिंकिंग वेब पेज। लिंकिंग वेब पेज मतलब यही कि आप यहाँ पर एडर इस्तेमाल कर रहे हो। फ़र्ज़ करो मैं हेड में एडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने एक दूसरा लिंक। अब यहाँ पर मेरा एक पेज है होम, मतलब के तौर पर मेरा एक पेज है होम, दूसरा है कंटेक्ट। तो यहाँ पर मैं ये जो एक पेज है मेरा होम पेज, इसका मैं लिंक यहाँ पर कैसे ऐड करूँगा इसके बारे में बता रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरा साइन ऑफ HTML नहीं है, BI नहीं, इसी को यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल दूँगा। और दूसरा जो कंटेक्ट, जो इसी तरह कोई नाम होगा उसी का भी पेज का, उसको मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो ये बिल्कुल आपका ऐड हो जाएगा। अगर फिर भी ऐड ना हुआ तो आप यहाँ पर स्लैश ऐड कर सकते हो, स्लैश, अगर वहाँ पर ऐड हुए हो तो यहाँ पर स्लैश ऐड कर सकते हो। इसके अलावा HTML के अंदर और भी चीज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप CSS के साथ कैसे ऐड करें, मतलब CSS का जो लिंक है वो यहाँ पर कैसे ऐड करें। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लिंक लिखें, LINK लिंक, और क्लिक करें इंटर। लिंक और इंटर क्लिक करके आपके पास आ जाएगा ये वाला, आपके पास ये लिंक रील स्टाइल शीट HRF का मतलब आप जो आपका पेज है CSS का, उसका लिंक यहाँ पर डाल दो। तो उसका नाम क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है CSS, तो यहाँ पर C लिखो, आपके पास फ़ौरन CSS आ गया, उस लिंक का नाम आ गया, उस पर क्लिक करो तो आपका यहाँ पर CSS का जो है ना लिंक था पेज, वो यहाँ पर ऐड हो गया। मतलब स्टाइल शीट स्टाइल का है ये, HRF जो उसका लिंक है वो CSS है, तो आपका बिल्कुल कंप्लीट ऐड हो गया आपका CSS। आगे हम जाएंगे, जब जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी हम ऐड करेंगे। इसके अंदर और इतने कुछ नहीं है। हाँ, जावास्क्रिप्ट के बारे में भी अगर मैं बताऊं तो उसके इस्तेमाल के बहुत ज़्यादा तरीके खैर बताएंगे हम बाद में, मतलब एक्सटर्नल इस्तेमाल करना है, इंटरनल इस्तेमाल करना है, किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइन इस्तेमाल करना है, 3 तरीके CSS की भी है और जावास्क्रिप्ट की भी है, उसको हम बताएंगे बाद में। अब यहाँ तक जो है ना हम HTML की चीज़ें जो मतलब मुकम्मल करना चाह रहे हैं, इस वजह से मैं और कुछ चीज़ें नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ, जस्ट HTML ही बताऊँ। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ वापस।
यहाँ पर मैं करूँगा हेडर। मतलब अब मैं कम्प्लीटली ऐसा बता रहा हूँ कि आपके वेब पेज में कितनी चीज़ें आएंगे, ये बताना चाह रहा हूँ। आपके वेब पेज में एक हेडर आएगा, दूसरा नेविगेशन आएगा, मतलब नेव आएगा, नेविगेशन लिख लूँ भी ठीक है, नेविगेशन नेव टैग आएगा आपका। इसके बाद आपका कंटेंट आएगा, इसके बाद जो है ना आपका आएगा फुटर आएगा। तो मतलब यहाँ पर मेन आएगा ना, वो आपका मेन कंटेंट है वो यहाँ पर आएगा। डिव के ज़रिए से, किसी भी चीज़ के ज़रिए से आप ऐड कर सकते हो। तो आपको अगर करना भी हो, HTML पहले से बनाना हो, HTML पहले जो आपका पेज हो, आप उस पर काम शुरू करना चाह रहे हो, पहले प्रैक्टिस तो आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें जो है ना वो ठीक होते रहोगे। यहाँ पर मैंने फुटर लिखा है, फुटर क्या हुआ इसको, अब आपका यहाँ पर हेडर का जो डेटा है, जो आपका ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर आपका सारा का सारा डेटा हेडर के अंदर होगा। और दूसरा, इसके अलावा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडर के अलावा दूसरा डिव्स भी हम इस्तेमाल करते हैं इस वजह से, लेकिन असल जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल हेडर किया जाता है। दूसरा नेविगेशन, उसके नीचे जो चीज़ें होंगी ना, इसी तरह वो फिर हम नेव टैग से अंदर करेंगे। फिर अंदर का जो डेटा है वो डिव टैग से या माइन टैग या पैराग्राफ, जो भी आप इमेज जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो हम उसके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंटेनर बनाना हो उसमें, तो आप डिव इस्तेमाल करो, क्योंकि ये ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है इस वजह से। और आप फुटर भी इस्तेमाल कर सकते हो नीचे। फुटर का मतलब आप यहाँ पर फुटर अगर देना चाह रहे हो, सादा सिंपल सा या ज़बरदस्त बड़े फुटर, उसमें डेटा ज़्यादा देना चाह रहे हो तो आप फुटर इस्तेमाल करो। इसके अंदर फुटर को कंटेनर बनाओ, इसके अंदर आपको 2-3 लिस्ट डालनी है, 2 लिस्टें डालो, 2 लिस्ट के अंदर फिर डेटा डालो, 3 लिस्टें डालेंगे तो 1 2 3 लिस्ट हो जाएंगे, और 3 लिस्ट के अंदर आपका डेटा हो जाएगा। इसी तरह जो है ना आपका फुटर ये हो जाएगा इसके अंदर। अब ये तुम्हें जस्ट सिंपल सा HTML बताया, जो है कि यहाँ पर आपके पास और कुछ नहीं होगा। अब HTML लिखोगे तो बिल्कुल सही से नहीं दिखेगा, मतलब मज़ा नहीं करेगा, बहुत बुरा लगेगा, इस वजह से मज़ा तो नहीं करेगा। मुझे पता है क्योंकि मैंने देखा इसको। अगर मैं दिखाऊं भी तो आप मतलब सही नहीं लगेगा। मैं यहाँ से वैसे पहले दिखाता हूँ, मैं बनाता हूँ। यहाँ पर हेडर पे ले लिखूँगा, हेडर में मैं डालना चाह रहा हूँ, लोगो डालना चाह रहा हूँ, लोगो में लेबल में डालूँगा। यहाँ पर इसको मैं ख़त्म करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं डालता हूँ लोगो, ये लोगो हो गया आपका। इसके बाद आपका एक लिस्ट होगा, यू लिस्ट होगा आपका। यू लिस्ट में क्या डालना है, अब मुझे इसमें डालने लिस्ट, मेरा ये एक लिस्ट होगा, इसके अंदर मैंने लिंक डाला है। लिंक के अंदर मैं हैश टैग डालूँगा, हैश से जो है ना वो हो गया। कॉपी पेस्ट करके 5-6 दाने यहाँ पर मैं डालूँ। 5 होगा यहाँ पर। सर्विस, ऑर्डर, इसकी इसी तरह यहाँ पर मैं डालता हूँ अबाउट, कंटेक्ट, अब मैंने हेडर बनाया यहाँ पर, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर नेविगेशन में अगर आप डालना चाह रहे हो, मतलब के तौर पर आप चाह रहे हो कि नेविगेशन में भी कुछ ऐड करूँ, तो उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत पड़ती है वो कभी कभी कोई अगर चाहे भी तो ऐड कर सकते, लेकिन मैं ऐड भी करूँ तो मज़ा नहीं करेगा।
और डी में जो है ना मैं एक पैराग्राफ डालता हूँ, लोरम इप्सम डालता हूँ, मतलब मैं छोड़ देता हूँ इसको। ये क्या आ रहा है, इसको हटा दो। सर्दी, इसको मैं ऐड करता हूँ। 100 वर्ड मैंने इसे ऐड किए इसमें। क्या हुआ, यह है, ठीक है। जब मैंने वो उसमें डाल दिए, अब यहाँ पर इसमें ये वाला लिस्ट में इसको कॉपी करता हूँ, 2 मरतबा इसको ऐड करता हूँ फुटर में। तो यहाँ पर फुटर में मेरे पास 2 लिस्टें जमा हो गई। एक फुटर हो गया हमारे पास, एक डिव हो गया जो हमारा कंटेनर, इसमें हमारा एक पैराग्राफ पड़ा है, दूसरा हमारा हेडर हो गया, हेडर में जो हमारा पेज का डेटा पड़ा है। तो मैंने सिंपल सा एक छोटा सा मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ इस वजह से कि कैसे दिखेगा हमारा। तो ये हमारा वेब पेज हो गया, हमारा लोगो जो हम थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन HTML में इस तरह दिख रहा है, हमें सादा से दिख रहा है, बिल्कुल मज़ा नहीं करता। और ये हमारा जो हेडर का जो डेटा है, वो तो हम दिखाना चाह रहे थे कि हमें यहाँ पर वो दिखे सारा, लाइन पे दिखे सारे पेज और कॉन्टेक्ट्स और लोगो, लेकिन वो सारे इस तरह लिस्ट के तौर पर दिख रहे क्योंकि हमने लिस्ट बनाया था। और डिव का जो डेटा था वो देखो एक पैराग्राफ बना हुआ है, दिख रहा है, मज़ा नहीं करता, छोटा मसल फ़ॉन्ट से जो है स्मॉल है सारा। और दूसरा जो यहाँ पर भी 2 लिस्टें बने हुए हैं। तो इस सब को खूबसूरत बनाने के लिए, इसको स्टाइल देने के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको CSS इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप CSS सीखोगे तो फिर आप बूटस्ट्रैप में जाओ। बूटस्ट्रैप वो एक फ्रेमवर्क है किस चीज़ का, CSS का। आप उसमें जाओगे तो मज़ा करेगा फिर। तो जस्ट आप HTML को बेसिक सीखो, इतना ज़्यादा भी नहीं सीखो, बेसिक सीखो और बेसिक में प्रैक्टिस करो। CSS को बेसिक सीखो और उसमें प्रैक्टिस करो, एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है। CSS बहुत मुश्किल है, इस वजह से आप उसको एडवांस तक बेसिक तक सीखो और बस जाओ। HTML CSS दोनों सीखो, फिर जाओ CSS सीखो, बूटस्ट्रैप में जाओ, बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करो। आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना आसान है हमारा काम। और CSS बहुत पेचीदा है, बहुत मुश्किल में इंसान को डाल देता है, मतलब इतना तो नहीं है, खैर वो इंसान थोड़ा सा उसमें वो हो जाता है। अब यहाँ HTML में मैंने एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया। हम जब CSS में जाएंगे तो मैं एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करेंगे। मतलब मैं चाह रहा हूँ, अब ये डिव है, मैं चाह रहा हूँ कि इस डिव को मैं खूबसूरत बनाऊँ, इसको फ़ॉन्ट जो है ना इस कलर में चेंज करो, फ़ॉन्ट साइज़ में चेंज करो, फैमिली, वेट, कितना मोटा हो, किस तरह मुझे फ़ॉन्ट चाहिए, इस सब को, और कितना दरमियान में मुझे चाहिए, कितना शेडो से मुझे फासला चाहिए, ऊपर से कितना फासला चाहिए। तो इस सब को करने के लिए आपको यहाँ पर एक क्लास या ID या कुछ भी देना पड़ेगा। एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट कहते हैं, मैंने पहले बताया था। मतलब मैं क्लास डालता हूँ, इस तरह क्लास लिखोगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब इस क्लास में जो भी ID देना चाह रहा हूँ, मतलब मैं देता हूँ पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ नहीं है, ये वाला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को लेकर हम CSS में इस डिव पर काम करेंगे, इस डिव को स्टाइल करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, जस्ट पैराग्राफ वर्ड से। पैराग्राफ वर्ड से हम जाएंगे, उधर काम करेंगे। इसी तरह इसको ख़त्म करके आपने ये देखा, आपको लगा पैराग्राफ, हम जाएंगे, हम उठाएंगे ID को, ID और इस क्लास के दरमियान में फ़र्क है, हम आगे बताएंगे CSS में। मैं डालता हूँ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ मैंने क्लास में डाला था, इस काम कर सकते थे हम। अब पैराग्राफ में डाला, इस पर भी हम CSS में काम कर सकते हैं। ये एक एट्रीब्यूट होगा HTML का, लेकिन इसमें काम कर सकते हैं CSS में हम। इसी तरह जस्ट ये तो हो गया, एक क्लास होगा, दूसरा ID होगा, तीसरा मैं बताना चाह रहा हूँ एट्रीब्यूट। मतलब एट्रीब्यूट तो नहीं, खैर वो आप टैग्स का नाम हो, डिव। मतलब ये डिव को लेकर अगर यहाँ पर मतलब 2-3 डिव है, आपके डिव टैग है, तो एक डिव को लेकर एलिमेंट है, इस एलिमेंट को आप वहाँ लेके जाओगे तो इस पर काम करोगे तो यहाँ पर जितने भी डिव आपके पास मौजूद है उस सबको वो स्टाइल ऐड हो जाएगा। तो इस डिव का जो है ये नुकसान है, सिर्फ फ़ायदा भी है नुकसान भी है। अगर आप सब में ऐड करना चाह रहे हो तो आप सिर्फ डिव के लेके जाओ, क्योंकि उस डिव में ऐड करोगे स्टाइल तो सबका हो जाएगा।
अगर आप सबको ऐड नहीं करना चाह रहे स्टाइल, तो आपको उस क्लास से आईडी देना पड़ेगा। उस वक़्त आप div एलिमेंट को लेकर CSS ऐड करना मुश्किल में पड़ जाओगे आप, क्योंकि वहाँ पर सबको ऐड हो जाएगा। तो ये एक और बात, अब हम CSS को ऐड करने के लिए, डिज़ाइन स्टाइल को ऐड करने के लिए HTML में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है CSS के, मैंने बता रहा हूँ, क्लास, आईडी और तीसरा एट्रीब्यूट नहीं है, तीसरा एलिमेंट है, मतलब ये div एलिमेंट नेम div को लेकर। इसी तरह हेडर में भी मिसाल के तौर पर, ये सिर्फ मैं ओपनिंग टैग में बता रहा हूँ, ये काम आप ओपनिंग टैग में कर सकते हो, क्लोजिंग तो वैसे ही रहेगा हमेशा, न इसमें एट्रीब्यूट आता है, कुछ भी नहीं आता है इसमें। ये होगा। इसके बाद हम देखेंगे, हाँ बस ये हमारा मुकम्मल हो रहा है। कुछ एडवांस लेवल की जो टैग्स है वो हमसे रह रहे, आगे हम वो देखेंगे। यहाँ बेसिक HTML ही है, इस वजह से मैं वो नहीं चाहता हूँ कि मैं उन सब को ऐड करूँ और HTML इसको थोड़ा मुश्किल में कर दूँ। तो ये लिखने के बाद, सोर्स डालने के बाद और कंट्रोल्स करने के बाद आपके पास वीडियो आ जाएगी इस तरह। तो आपके पास वॉइस हाई और लो करने के लिए ये फुल स्क्रीन, यहाँ पर आपके पास डाउनलोड मोड भी, तो प्लेबैक स्पीड को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, पिक्चर तस्वीर को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आपको जो है ना वो बटन है ओपन का,
तो सब कुछ आपके पास मौजूद है इस वीडियो में। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि वीडियो का जो है ना ये असल में HTML5 के हैं। तो मैं HTML5 के बारे में अगले एक तफसील वीडियो बनाना चाहूँगा, आप लोग आगे देख सकते हो इसके बारे में तफसीला। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। आगे जो है प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस के बारे में देख रहा हूँ। प्रोग्रेस लिखोगे आपके पास आ जाएगा। आप मैं किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मतलब मैं HTML5 करता हूँ। HTML5 के बारे में मैंने कितना सीखा है, मेरे पास आ गया HTML5 प्रोग्रेस। यहाँ पर मैं सारे एट्रीब्यूट डालूँगा। मिनिमम मैं डालता हूँ 0% और मैक्स 100% में मैंने कितना सीखा है, मतलब मैं इस तरह ये बताना चाह रहा हूँ उसको कि मैंने 100% पे 0 और मुकम्मल में जो है 100 है इसका लेवल। और मैंने कितनी सीखा है वैल्यू, मैंने 50% सीखा है। तो आप मिनिमम मैक्सिमम इसके बाद वैल्यू डालोगे। वैल्यू जो है ना ये वैल्यू आपके HTML5 का है, मतलब आपकी इस चीज़ की वैल्यू को ज़ाहिर करने के लिए, अपीयर करने के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू में और डालना पड़ेगा। और ये आपकी इस वैल्यू का वो दिखाएगा, आपका जो वैल्यू का जो मुकम्मल और लो और हाई क्वांटिटी है, मिकदार है, वो आपको दिखाएगा उसमें। तो यहाँ पर विकार है। अब मैंने जो मैक्सिमम था वो 100 डाला था 100, और इसका वैल्यू जो था 50 मैंने डाला था, तो 50 उसका जो है ना मैक्सिमम का जो है ना वो आधा हुआ, हाफ हो गया। तो HTML5 मैक्सिमम 50% मेरा हो गया यहाँ पर। तो ये हुआ प्रोग्रेस वर्ड, प्रोग्रेस एलिमेंट्स। ये भी मैंने आगे शायद दिया हो, यहाँ पर मैंने लगाया है, आप उधर देख सकते हो। मैं यहाँ से मैं हटाता हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे थे प्रोग्रेस एलिमेंट्स के बारे में तफसीलन आप बताया आप लोगों को। आर्टिकल एलिमेंट्स रह रहे, आर्टिकल एलिमेंट HTML5 का ये एलिमेंट्स है, नया एलिमेंट्स है। आर्टिकल में लिखता हूँ, तो आर्टिकल का जो है वो वैल्यू है वो क्या है। आर्टिकल मेन कंटेंट है, मतलब ये एक कंटेनर है, मेन कंटेनर। इसमें सारा मुकम्मल डेटा आता है इसका, आपका जितना भी मुकम्मल डेटा है हेडर फुटर नेविगेशन के बाद आपका आर्टिकल में आता है। तो मतलब इसके अंदर फिर सेक्शन आता है, सेक्शन में यहाँ पर बताया है सेक्शन। इसके अंदर जितने भी डेटा सेक्शन आप इसमें जमा करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। मतलब मैं करता हूँ 1, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब 3 सेक्शन है, मतलब 3 कंटेनर है। अब मेन कंटेनर जो इनका सबका है वो आर्टिकल है। और फिर इसके बाद कंटेनर सेक्शन के अंदर जितना भी डेटा पड़ेगा, मतलब 4 पैराग्राफ है कंटेंट के अंदर। तो इसका 4 पैराग्राफ का जो सेक्शन के अंदर है उसका कंटेनर वो सेक्शन होगा। इसी तरह इसका भी ये होगा, इस तरह इसका। तो ये का आर्टिकल जो है मेन कंटेनर होगा, और ये जो है ना और कंटेनर होगा इसके, मतलब वो चाइल्ड होगा आर्टिकल के लिए, आर्टिकल की सबका पेरेंट होगा। इसके बाद जो है ना ये आर्टिकल सेक्शन, आर्टिकल, वीडियो और ऑडियो, ये तीनों एलिमेंट्स जो थे HTML5 वर्जन के हैं। HTML5 वर्जन के बारे में तफसीली एक वीडियो में बनाना चाह रहा हूँ, आगे हम देखेंगे उसमें। तो ये यहाँ पर मैंने लिखे हुए यहाँ पर इमेज के बारे में बताना चाह रहा था। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब इमेज में भी आपको क्या करना पड़ता है, सेम वही काम है इसका जिस तरह हमने वीडियो में डाला था। इमेज टैग सिर्फ ओपनिंग आता है, इसमें क्लोजिंग टैग नहीं है इसका। सोर्स के अंदर सिर्फ आप HTML इसका इमेज का जो आपके पास सोर्स है ये वाला, मैं सिर्फ यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पर लाइब्रेरी इमेज आप सोर्स वहीं सोर्स में डाल दे। ये इसके लिए ये जो इस्तेमाल किया जाता है जब आपका ये वहाँ पर नहीं दिखे आपकी तस्वीर, तो आप फिर आप उसको अलार्म से कर सकते हो कि तस्वीर नहीं दिख रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई और मसला है। तो बिल्कुल ये भी मिसाल के तौर पर ऐसी आपके लिए। इसी तरह एक और स्क्रिप्ट था, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब उसके स्क्रिप्ट में जो है ना वो क्या होता है, मतलब के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट का लिंक या इसको लिंक करूँ या जावास्क्रिप्ट फाइल को। तो मैंने यहाँ पर फाइल तो बनाई नहीं, मैं फाइल बनाता हूँ। JS सिर्फ लिख कर मैं बना सकता हूँ, JS नहीं बल्कि इंडेक्स JS।
डॉट JS मेरे पास फाइल मतलब के ऊपर आया। अब इंडेक्स डॉट JS में यहाँ पर डालने के लिए क्या करूँगा, लिंक करने के लिए मैं यहाँ पर इंडेक्स JS करूँगा। तो जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए HTML5 के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सोर्स, वहीं सोर्स एट्रीब्यूट इस्तेमाल करोगे। सोर्स एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने के लिए आपको स्क्रिप्ट ओपनिंग क्लोजिंग दोनों इस्तेमाल करना पड़ेगी, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके अंदर आप सोर्स आपका जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर लिंक्ड हो गया। तो बिल्कुल आसान है। आगे HTML5 के लिए मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाता हूँ इंशाल्लाह। आगे हम देखेंगे HTML के जितने भी एलिमेंट्स है वो आगे देखेंगे। ये से बेसिक चीज़ यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा था, जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया। आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह।